ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। पिटिशनर कौन है? राजम्मल पिटिशनर है। ये कौन है? ये आपका वाइफ है। और ये लोग क्या रेस्पोंडेंट है। और ये तीसरा जो बंदा है ये भी रेस्पोंडेंट है। और ये कौन है? हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? ये राजम्मल का हस्बैंड। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है। ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंड हो गया है। अप्रोप्रिएट कोर्ट पहुंची। जाहिर सी बात है कि मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्लेम की होगी वाइफ, और सेम चीज उसको मेंटेनेंस वगैरह हस्बैंड के जरिए उसको दे दिया गया। ठीक है। मेंटेनेंस का ऑर्डर बेसिकली ये लोग ले लिया, लेकिन हस्बैंड जो है इस मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वाइफ को नहीं दे रहे थे, मतलब अभी तक इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो वाइफ पहुंच जाती है कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करती है। ठीक है। पिटिशन फाइल में क्या करती है कि देखिए, जो हस्बैंड को जहाँ से पेंशन मिल रहा था, यानी कि ये दोनों बॉडी है जहाँ से हस्बैंड को क्या मिल रहा था? पेंशन मिल रहा था। ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा था? पेंशन मिल रहा था इनको। ठीक। तो वाइफ ये कहती है हाईकोर्ट में जाकर के, देखिए ये जो बॉडी है ना, इनको कहिए कि मेरे वाइफ को पेंशन ना दे। यानी कि वाइफ का एक क्लेम था हाई कोर्ट को लेकर, ये तो बॉडीज है। आप इनसे कहिए कि इनके खिलाफ क्या मांडामस इश्यू करिए, रिट ऑफ मांडामस इश्यू करिए। और इनको इन पर रोक लगाइए कि मेरे हस्बैंड को जो पेंशन मिल दिया जा रहा है उसको ना दिया जाए। ऐसी बात है, आपको पता चली होगा भाई इन दोनों की क्या गलती है। इन दोनों की तो जिम्मेदारी है सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर सरकारी आदमी है, सरकारी अगर सर्विस प्रोवाइड किया और पेंशन का के लिए क्या कहते हैं, पेंशन अगर वो अवेल कर सकता है तो उसको जाएगा ही पेंशन। ठीक है। तो खैर आते हैं इस मुद्दे पे। तो इसमें कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि जो आर्टिकल 226 के तहत इन्होंने क्या फाइल किया था, रिट वगैरह फाइल किया था। ये कोर्ट ने इन चीज़ को, जो लर्नेड काउंसिल को उन्होंने सुना, पिटिशनर का साइड सुना, उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि देखिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो क्या कहते हैं, आपस में थोड़े इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसकी वजह से वाइफ जो मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्लेम करी और उसको अप्रोप्रिएट कोर्ट से ऑर्डर्स भी, मेरे फेवरेबल ऑर्डर उसके फेवर में ही पास कर दिया गया था, हाँ आपको मेंटेनेंस मिलता है। लेकिन जो है हस्बैंड जो है, ये जो रिस्पोंडेंट वो क्या कर दिया, वो ऑर्डर्स को मानने से समझ लो इनकार कर दिया है। मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि वो ऑर्डर को नहीं माना। तो जब नहीं माना तो ये वाइफ जो है इसको लेकर के कहाँ चली गई? हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में पिटिशन डाली कि देखिए जहाँ से इनको पेंशन मिल रहा है उनको कहिए कि ये पेंशन ना मिले। तो फिर कोर्ट का जवाब आता है। ठीक है। कोर्ट ने सारे सबमिशन दोनों पार्टीज को सुना, फिर उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, आपका जो पिटिशन है हम एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा कोर्ट है हम इसको एग्जीक्यूशन कोर्ट नहीं बना सकते, और ना इसको हम फैमिली कोर्ट बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट है वो, कोर्ट ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो भाई फैमिली कोर्ट हम क्यों बनाए? कोई ऑर्डर अगर आपके फेवर में दिया गया है और इसको एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो आप प्रॉपर फोरम पे अप्लाई कीजिए, यहाँ नहीं आना है। ठीक। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए मियाँ बीवी वाला मसला है तो हम बहुत ज़्यादा इस पे इंगेज भी नहीं हैं। ये कहा कोर्ट ने कि यहाँ पे कोई लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं इंफ्रिंज हुआ है कौन? रेस्पोंडेंट वन और टू के द्वारा, यानी कि वो दो बॉडीज जहाँ से क्या कहते हैं हस्बैंड को पेंशन का पैसा मिलता है। जाहिर सी बात है इनकी क्या गलती है भाई, ये तो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसके थ्रू से इनको पेंशन मिलता है। तो वाइफ बस जलन के मारे गई होगी कि भाई इनको जो है यहाँ से पेंशन मिल रहा है, इनको कहिए कि पेंशन ना दे क्योंकि ये मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रही है। ये कोई मतलब अकल में समाने वाली बात भी नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचे कोर्ट का ये भी हो कि जो आपने रिट डाला है उसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, नॉट मेंटेनेबल। ओके। तो इसलिए फिर कोर्ट ने कहा कि चलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। लेकिन हाँ ये भी साथ में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखिए पिटिशनर फुल आज़ादी में है, लिबर्टी, वो अपने राइट्स को लेके एजिटेट कर सकती है, और कंटेंशन जो भी उसके जहन में है, जो उसको डिमांड है उसको लेकर के वो अप्रोप्रिएट फोरम जाए। अप्रोप्रिएट जाहिर सी बात है जहाँ से आपको फेवरेबल ऑर्डर्स वगैरह मिला है, अब वहाँ जाइए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वहाँ से फिर से ऑर्डर्स लीजिए। नहीं है तो फिर कंटेम्प्ट वगैरह जो भी है हस्बैंड के खिलाफ इश्यू करवाइए, लेकिन आप हाई कोर्ट डायरेक्टली मत आ जाइए। ठीक है। थैंक यू।